हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैक्ट भाई। और वो पहला एहसास और वो पहला सांस इस दुनिया में जन्म लेने का आज भी है हमारी माँ को याद। और माँ चाहे 2 हाथों वाली ह्यूमन हो या 4 पैरों वाली मैमल, 2 पंखों वाली बर्ड या 0 पैरों वाली फिश, माँ तो सिर्फ माँ होती है। कोई जन्म देती है कोख से तो कोई अंडों से, बिना किसी अस्पताल बेड के, खुद ही खड़े खड़े, तैरते तैरते और दर्द से बेहाल। ये जानवरों की माँ जन्म देती है अपने बच्चों को। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक साथ जन्म देती है ये कई 100 बच्चों को एक साथ। और ये नहीं है कोई मामूली सी बात। यहाँ बच्चे पैदा होते ही अपने सिबलिंग्स के साथ लगाते हैं रेस टू सर्वाइव। तो कितने जीतेंगे ये रेस? ये जन्म देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये बर्थिंग प्रोसेस सबसे हटके है। और जन्म देने वाली ही नहीं, जन्म देने वाला भी होता है एक बाप। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कौन सा बाप जन्म देता है अपने बच्चों को और किस अनोखी तरह से होता है इन जानवरों का जन्म? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, टाइटल्ड 8 मोस्ट इनक्रेडिबल बर्थ इन द एनिमल वर्ल्ड। नंबर 1, ऑक्टोपस। लाइफ इज लाइक अ सर्कल। जहाँ जन्म होता है वहीं मृत्यु भी होती है। और ऑक्टोपस की लाइफ में जैसे ही बच्चों की एंट्री होती है, वहीं दोनों माँ बाप की एग्जिट होती है। क्योंकि ऑक्टोपस एक सिमल्पेरस एनिमल है जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। इनफैक्ट रिप्रोडक्शन करना ही ऑक्टोपस की लाइफ का मेन मकसद होता है। और ये करते ही उनके जीवन की पूर्ति हो जाती है। अडल्टहुड रीच करने के बाद ऑक्टोपस अपने अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। सीधा जो मिली या मिला उसी के साथ मेट कर देते हैं। मेल ऑक्टोपस एग्स ले करने के कुछ महीनों बाद ही मर जाते हैं। और फीमेल ऑक्टोपस हजारों अंडों को अपने टेंटिकल्स में लेकर तब तक सांसें लेती रहती है जब तक सारे के सारे बच्चे बाहर ना आ जाएं। 2 से 10 महीनों के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑक्टोपस, बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। और देखने में भले ये काफी छोटे हैं, पर ये लिटरली हर दिन लगातार 5% ग्रो होते रहते हैं। और सारे अंडों को प्रोटेक्ट करते करते और जन्म देते देते ही फीमेल ऑक्टोपस अपना दम तोड़ देती है। और बेबी ऑक्टोपस बिना माँ बाप के साय के अकेले ही सरवाइव करते हैं। और बहुत कम बेबी ऑक्टोपस ही अंत तक सरवाइव कर पाते हैं। नंबर 2, कीवी बर्ड। क्या आपने कभी एक ह्यूमन मॉम को कभी 14 किलो के बच्चे को पैदा करते हुए देखा है? 14 kg मतलब एक एवरेज 3 साल के बच्चे को जन्म देने जैसा है। इनफैक्ट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन मॉम। पर वहीं कीवी बर्ड इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। फीमेल कीवी एक बहुत बड़ा अंडा ले करती है जो लिटरली उसके बॉडी का 20% बॉडी वेट खाता है। और इस पल रहे बच्चे को फीड करने के लिए इस माँ को 3 टाइम्स ज्यादा खाना खाना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में तो इस माँ को खाने का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक फूटी कौड़ी की भी जगह नहीं होती। अंडे का साइज इतना बढ़ जाता है कि माँ मजबूर हो जाती है टू फास्ट। और इतने बड़े अंडे को पुश करना मतलब एक अलग ही लेवल का दर्द है, जो न जाने कीवी कैसे कर लेती है। कोई और इसकी जगह होती तो अपना दम ही तोड़ देती। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट के अनुसार कीवी के बड़े अंडों का राज एक इवोल्यूशनरी मिसहैप है। एंशिएंट कीवीज करेंट कीवीज से बहुत बड़े हुआ करते थे, जिसके कारण वो बड़े अंडे ही ले किया करते थे। पर इवोल्यूशन के चलते चलते कीवीज तो साइज में छोटे हो गए, पर उनके अंडे बड़े के बड़े ही रह गए। नंबर 3, सूरीनेम सी टोड्स। एज पेरेंट्स से किड्स गेट अंडर योर स्किन। सूरीनेम सी टोड्स के केस में तो लिटरली सी टोड्स के अंडे उनके स्किन के अंदर दबे होते हैं। यूजुअली ग्राउंड लेवल पर अपना घर बसाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली गड्ढे खोदने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सी टोड्स पानी के अंदर लिटरली एक मेटिंग डांस रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जहाँ मेल सी टोड्स अपने अंडे ले करने में मजे में लगे रहते हैं। और भले ही इस मेटिंग में मेढकों को मजा आ रहा हो, ये एक सबसे दर्दनाक बर्थिंग प्रोसेस है। ये एग सीधा फीमेल के बैक स्किन के अंदर अटैच हो जाता है। और जैसे ही पैदा होने का टाइम आता है, बच्चे अपनी माँ की स्किन को चीर फाड़ के बाहर निकलते हैं। इमेजिन करिए कोई अंदर से आपका स्किन फाड़ कर बाहर निकले तो क्या होगा? ये तो बच्चा पुश करने से भी ज्यादा दर्दनाक है। और हाँ, ये फीमेल सी टोड्स इतने दर्द भरे लेबर के बाद भी हार नहीं मानती। ये धीरे धीरे डैमेज स्किन लेयर को शेड करके वापस पहले जैसी बन जाती है। भाई अंत भला तो सब भला। नंबर 4, कंगारू। जंपिंग जैक सुनते ही सबको जितेंद्र जी की याद आ जाती है।
पर इस खिताब के असली हकदार हैं हम सबके फेवरेट कंगारूज, वही इकलौता जानवर जो अपने बच्चे को अपने पाउच में कैरी करके घूमते हैं। मतलब इनके पाउच से इंस्पायर होकर आज ह्यूमन मॉम्स अपने बच्चे को बेबी कैरियर बैग से लगाकर बाहर घूमती हैं। पर क्या आपको पता है इस पाउच का असली मकसद? जब एक बेबी कंगारू बॉर्न होता है उसकी साइज लिटरली एक जेली बीन से भी छोटी होती है। वो अपनी माँ की कोख से बाहर निकलकर सीधा क्रॉल करने लगता है और जैसे ही आप देख सकते हैं इस न्यू बेबी की बॉडी बेयरली डेवलप्ड है, पर फिर भी इसके सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो धीरे धीरे क्रॉल करके अपने माँ के स्तन पर जाकर खुद का पालन पोषण करता है। और मदर कंगारू के पाउच में एक नहीं बल्कि चार स्तन होते हैं जो लिटरली एक दूसरे से अलग टाइप का मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और ये छोटू सा बेबी कंगारू 190 डेज में प्रोबेबली डेवलप हो जाता है, पर उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ अपना सर ही माँ के पाउच से बाहर निकालता है। बेबी कंगारूज अब भी अपने पैरों पर खड़े उठने के लिए तैयार नहीं होते। माँ के पाउच से बाहर झांक कर वो आसपास के सराउंडिंग से अच्छी तरह फैमिलियर होने के बाद ही फाइनली 235 डेज में अपनी माँ के पाउच को अलविदा कहकर खुद के पैरों पर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है। नंबर 5, सी हॉर्स। भाई अपने घोड़े रोक लो, क्योंकि ये इकलौता ऐसा घोड़ा है जहाँ बाप अपने बच्चों को जन्म देता है और माँ अपने पति को प्रेग्नेंट करती है। रोल रिवर्सल की शुरुआत इन समुद्री घोड़ों से होती है। जब मेल और फीमेल सी हॉर्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो ये डांसिंग के थ्रू अपने प्यार का इजहार करते हैं। पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। और कई बार ये करते करते कई हफ्ते निकल जाते हैं। फाइनली एक लंबे प्रेम लाभ के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मेट करते हैं। फीमेल सी हॉर्स अपने एग्स मेल सी हॉर्स के पाउच में ट्रांसफर करती है। इस ट्रांसफर के बाद मेल सी हॉर्स अपने स्पर्म्स ऐड करता है और अपने पाउच को सील करता है। इस प्रेगनेंसी के दौरान मेल सी हॉर्स एक खास जगह में अकेला रहता है जो लगभग सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर जितना होता है। वो इस एरिया से बाहर तब तक नहीं निकलता जब तक सारे बच्चे बॉर्न नहीं होते। सो बेसिकली वो एक सेफ प्रेगनेंसी जोन में रहता है। सच अ केयरिंग फादर, राइट? वेल, ये आपको बच्चे के जन्म लेने के बाद ही पता चलेगा। 2 से 4 हफ्तों बाद पाउच के अंदर ही एग्स हैच हो जाते हैं और उसी वक्त मेल सी हॉर्सेस के कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। वो सीधा अपना पाउच ओपन करके सारे बेबी सी हॉर्सेस को एक साथ पंप आउट करता है। एक मेल सी हॉर्स लिटरली 1000 से 2000 बेबीज डिलीवर करता है। बेबीज की डिलीवरी होने के कुछ समय तक सी हॉर्स कुछ नहीं खाता। वो तो पानी में फ्लोट होते अपने हजारों बच्चों पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही उसकी प्रेमिका एक अबला बाप को पीछे छोड़ जाती है और बाप भी अपने बच्चों की परवाह ना कर उससे पीछे छूट जाता है और दूसरी प्रेमिका की खोज में निकल जाता है। और इन 1000 बेबीज में सिर्फ 2 या 3 ही सरवाइव कर पाते हैं और एडल्टहुड रीच करते हैं, क्योंकि ओनली लेस देन 0.5% बेबी सी हॉर्सेस अपने आप सरवाइव कर पाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर कई बार तो भूखे मेल सी हॉर्सेस जन्म देने के बाद खुद ही के बच्चों को खा जाते हैं। वेल, ऐसा माँ बाप तो किसी के पास ना हो। जब मेटिंग में इतना प्यार होता है तो जरा अपने बच्चों को भी प्यार दे दिया करो। कहाँ घोड़े बेचकर भाग जाते हो? नंबर 6, टैस्मेनियन डेविल। टैस्मेनियन डेविल एक ऐसी माँ है जिसके बहुत सारे बच्चे पेट के अंदर ही अपना दम तोड़ लेते हैं। जब ये प्रेग्नेंट होती है तब वो एक साथ कम से कम 50 बच्चों को जन्म देती है और इनकी साइज लिटरली एक किशमिश जितनी छोटी होती है। फुली डेवलप्ड होने के लिए इन बच्चों को बर्थ कैनल से माँ के पाउच तक रेंगते रेंगते आना पड़ता है। और वहाँ आता है एक सबसे बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग ट्विस्ट। ये पाउच कैंगारू पाउच से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि टैस्मेनियन डेविल के पास सिर्फ 4 स्तन होते हैं पर बच्चे होते हैं 50। तो बर्थ होते ही इन बच्चों में लग जाती है एक रेस। जो 4 सिबलिंग सबसे पहले माँ के स्तन तक पहुँचेंगे वही सरवाइव कर पाएंगे और बाकी 46 बच्चे भूख के मारे वहीं के वहीं मर जाते हैं। 3 महीनों तक माँ के दूध पीते पीते जब चारों सिबलिंग्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं वो फाइनली एक साथ माँ की कोख से बाहर आते हैं। और इस बेचारी माँ को पता ही नहीं चलता कि उसके 40 बच्चे और थे जो दुर्भाग्यवश इस भागदौड़ की रेस से हार कर अपनी लाइफ ही खो बैठे। नंबर 7, जायंट वाटर बग। ये एक वाटर इंसेक्ट है जो मेल सी हॉर्स की तरह एक सिंगल डेड है। फीमेल जायंट वाटर बग सीधा एक मेल जायंट वाटर बग के ऊपर लेटकर कम से कम 100 से 150 अंडे उसके बैक में ले करती है। इनका मेटिंग कोई बड़ा अफेयर नहीं होता, बस पहला नशा जैसा होता है। पहला नशा, पहला खुमार।
ऑन द स्पॉट अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं विद नो फीलिंग्स अटैच्ड। अपने अंडे ले करने के बाद फीमेल बग तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और मेल जायंट वाटर बग अकेले ही इतने बच्चों के भार अपने कंधों पर उठाता है और ये भार लिटरली इतना भारी होता है कि वो टेम्परेली उड़ भी नहीं पाता। उड़ ना पाने की वजह से ये बग्स प्रीडेटर्स का नंबर 1 शिकार भी बन जाता है। इसलिए बग्स बहुत केयरफुली ट्रैवल करते हैं। प्लस पेट पर इतने भार को लेकर घूमने से उनकी स्पीड एक स्नेल जितनी हो जाती है। लगभग 2 से 4 हफ्तों में ये बच्चे पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं और अंडों से बाहर आ जाते हैं। ये पहले बच्चे हैं जिसे सामने से बाप की जरूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद अपनी राह और राह चलते खुद का पालन पोषण करते हैं। ऐसे बच्चे तो सबके पास होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट। यहाँ 20 साल में भी हम अपने पेरेंट्स पर कितना डिपेंडेंट है। नंबर 8 पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन जो अपने नुकीले कांटों के लिए जाना जाता है, प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए काफी दर्दनाक भी साबित होता है। बेबी पोर्क्यूपाइन को पोर्क्यूपिटिस कहा जाता है और ये न्यूबॉर्न्स बाकी न्यूबॉर्न्स की तरह हेयरलेस बिल्कुल नहीं होते। जन्म से ही इनके पास नुकीले कांटे होते हैं, पर यूजुअली ये मॉम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि बर्थ के दौरान इनके क्विल्स सॉफ्ट होते हैं और जन्म लेने के कुछ घंटों में ही ये एकदम नुकीले हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार पोर्क्यूपाइन मॉम के साथ बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो उनको बहुत तकलीफ देते हैं। जब पोर्क्यूपिटिस उल्टी दिशा से बर्थ कैनल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब उनके कांटे मॉम के बर्थ कैनल की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये क्विल्स कई बार बर्थ कैनल में अटक जाते हैं। आप बस लेवल ऑफ पेन को इमेजिन कीजिए। बर्थ के बाद भी दर्द नहीं जाता और इसी तरह कई जानवर जन्म देते वक्त दर्द से जूझते हैं तो कोई मौत से, और कई जानवर सिर्फ बच्चों को पैदा करके अपने रास्ते चल पड़ते हैं और बच्चों को उनके दम पर छोड़ देते हैं। पर ये बर्थिंग प्रोसेस नेचर की खासियत है। बच वही पाता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे फास्टेस्ट और सबसे फिटेस्ट है टू सर्वाइव। लाइफ और डेथ बस 2 पल ही दूर हैं इन जानवरों के लिए। कब किसके लपेटे में आ जाए किसे पता, और यही चीज इनके जन्म को सबसे अलग बनाती है। और जाते जाते और कोरोना को ध्यान में रखते हुए मैं बस यही याद दिलाऊंगा, जन्म कब लेना है, मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि किस जानवर की बर्थिंग प्रोसेस से आप ज्यादा अटैच हुए और रिलेट कर पाए। नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इन माताओं के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। हम फिर मिलेंगे एक अमेजिंग नए वीडियो के साथ। अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।